नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हो दोस्तों, अगर हिंदी भारत चैनल के दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा है दोस्तों कि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में दोस्तों कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, अगर आप लोगों को दोस्तों हिंदी भारत से दोस्तों कुछ भी दोस्तों, अगर आपको दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों उन्नति का दोस्तों अगर मार्ग प्रशस्त हो रहा हो, तो दोस्तों आप हिंदी भारत चैनल के दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों को जबरदस्त तरीके से दोस्तों शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों यहाँ से दोस्तों मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों दो वीडियो की दोस्तों दो पेपरों की चर्चा कर चुके थे दोस्तों, जो हमने 6 पार्ट बना चुके थे दोस्तों, 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों पेपर नंबर 3 दोस्तों लोक प्रशासन का पेपर है दोस्तों, सेकंड ग्रेड दोस्तों एसएसटी का दोस्तों संस्कृत विभाग का दोस्तों ये पेपर है दोस्तों, जो कि दोस्तों 17 फरवरी वर्ष 2019 को ये पेपर हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 17 फरवरी वर्ष 2019 को दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों। इसका दोस्तों आज हम दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोस्तों इस पेपर का दोस्तों पूरा सॉल्यूशन दोस्तों देखने वाले दोस्तों इस पेपर में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो आपको दोस्तों इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। उन दोस्तों 2 पेपरों के सॉल्यूशनों में दोस्तों जबरदस्त तरीके से वहीं से दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अतः दोस्तों ये पेपर दोस्तों सिर्फ 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जबरदस्त व्याख्या के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर है दोस्तों। अगर आपने दोस्तों राजस्थान जीके दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप RGRPSC के नाम से दोस्तों यूट्यूब चैनल है हमारा दोस्तों, जहां पर दोस्तों राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर चाहे वो दोस्तों हिस्ट्री के हो दोस्तों, ज्योग्राफी को, वो आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है दोस्तों, जरूर बढ़ाएं, वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा दोस्तों। आप हमारे दोस्तों भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था दोस्तों, इतिहास, समाजशास्त्र की वीडियो देखना जरूर न भूले दोस्तों। हिंदी भारत चैनल पर आप लोगों को दोस्तों प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों इससे पहले भी दोस्तों सेकंड ग्रेड पूछ चुकी है और हमने आप लोगों को दोस्तों पहले ही दोस्तों वीडियो में आप लोगों को बताया था दोस्तों, जहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वर्ष 2022 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या उन्हें दोस्तों लागू करना होता है दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों 2022 के सेकंड ग्रेड के पेपर में कि दोस्तों LD वाइट कौन थे दोस्तों? LD दोस्तों जो वाइट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों ये परिभाषा दी थी दोस्तों कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं दोस्तों जिनका उद्देश्य दोस्तों सार्वजनिक दोस्तों जो नीतियां होती है दोस्तों उनको पूरा करना या उनको दोस्तों लागू करना होता है दोस्तों। तो LD वाइट ने ऐसा कहा था दोस्तों। हमने दोस्तों LD वाइट की दोस्तों इससे पहले भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों। सेकंड ग्रेड में दोस्तों इनकी दोस्तों ये एक पुस्तक पूछी जा चुकी दोस्तों LD वाइट की, जो सन 1926 में दोस्तों ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी दोस्तों, जो आप लोगों से पूछा गया था दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों शब्दों पर गौर करना दोस्तों, एक समान दोस्तों एक जैसे नाम की दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मूल अंतर जरूर होता है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों सन 1926 में लिखी गई दोस्तों LD वाइट की पुस्तक आती है दोस्तों, जो कि दोस्तों लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक आती है। जबकि दोस्तों एक पाठ्य पुस्तक अलग होती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों पाठ्य पुस्तक, वो दोस्तों जीन बेनन ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? जीन बेनिन ने लिखी थी दोस्तों। उस पुस्तक की आज हम दोस्तों आप लोगों से चर्चा करेंगे दोस्तों कि लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कौन सी थी। और दोस्तों हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों कि लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक कौन सी थी दोस्तों जो पढ़ने के लिए थी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों क्वेश्चन है कि पोस्ट कॉर्ब परिवर्णी शब्द में आर का मतलब क्या है। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत की चर्चा की थी दोस्तों, जो कि दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पोस्ट कॉर्ब का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये किससे संबंधित है दोस्तों? लोक प्रशासन के दोस्तों जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, एरिया होता है, वहाँ से संबंधित है दोस्तों। और लूथर गुलिक ने दिए थे, ये भी हमने दोस्तों आप लोगों से दोस्तों चर्चाएं की थी दोस्तों। इसमें आर का मतलब क्या था दोस्तों? रिपोर्टिंग था दोस्तों। हमने आप लोगों से दोस्तों शानदार तरीके से बताया था दोस्तों आर का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्टिंग दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट देना। और दोस्तों ये पोस्ट कॉर्ब सिद्धांत के दोस्तों समर्थक कौन कौन थे, ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि लूथर गुलिक हो गए दोस्तों, हेनरी फ्यूएल हो गए दोस्तों। कौन दोस्तों? हेनरी फ्यूएल हो गए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों विलोबी की भी बात की थी दोस्तों। किसकी दोस्तों?
लॉबी की भी बात की थी दोस्तों, जहाँ से, और मूने और रिले। कौन दोस्तों? मूने और दोस्तों जो रिले थे दोस्तों, ये भी दोस्तों इसके समर्थक माने जाते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने चर्चा कर चुके थे दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों, याद रखना पेपर में दोस्तों। इसकी आलोचना किसके ने की थी दोस्तों? पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत की टिप्नर नामक विद्वान और दोस्तों लेविस मेरियम ने दोस्तों इसकी चर्चा की थी दोस्तों, इसकी आलोचना की थी दोस्तों, जहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों लेविस मेरियम ने यह भी तो कहा था दोस्तों पोस्ट कॉर्प के बारे में कि ये दोस्त केवल मिथक है दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। लेविस मेरियम ने कि दोस्तों लोक प्रशासन है दोस्तों वो दो धारी औजार की जैसा है, या एक कैंची की कार्य करता है जिसकी दो धाराएं होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों, ये बात तो गई दोस्तों हमारी पोस्ट कॉर्प के सिद्धांत की हमने चर्चा की दोस्तों, जहाँ से कितने क्वेश्चन बने थे उनकी सभी चर्चा कर ली दोस्तों। इसी प्रकार का दोस्तों एक सिद्धांत आता है जो हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है, वो सिद्धांत है दोस्तों पोकोक दृष्टिकोण। क्या नाम है दोस्तों? पोकोक दृष्टिकोण। इसे दोस्तों आप इंग्लिश में देखिएगा दोस्तों POCCOC, ठीक है दोस्तों, पोकोक। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब दोस्तों पोकोक सिद्धांत की अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों हेनरी फेयुएल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हेनरी फेयुएल के द्वारा दोस्तों। ये दोस्तों जो पोकोक दृष्टिकोण था दोस्तों, जो लोक प्रशासन के दोस्तों क्षेत्र से संबंधित दोस्तों हेनरी फेयुएल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पोकोक दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों, जो सिद्धांत है दोस्तों, जिसमें दोस्तों पी का मतलब होता है दोस्तों प्लानिंग। दोस्तों पोस्ट कॉर्प में भी दोस्तों पी का मतलब प्लानिंग होता है दोस्तों, और पी का मतलब यहाँ पे दोस्तों प्लानिंग होता है दोस्तों। वहाँ पर भी ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन होता था दोस्तों पोस्ट कॉर्प में भी, और यहाँ पर भी दोस्तों ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको अगर क्रम में जमाया जाए तो दोस्तों पी का मतलब दोस्तों प्लानिंग हो जाएगा, जिनके दोस्तों नियोजन करना, और ओ का मतलब दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों संगठन करना, ठीक है दोस्तों, संगठन करना। सी का मतलब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों तीन शब्द आ रहे हैं दोस्तों आप लोगों के सामने, सी दोस्तों। इसमें किस सी का मतलब क्या है दोस्तों, और क्रम देखना दोस्तों, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों, जबरदस्त है। पहले सी का मतलब होगा दोस्तों कमांड। क्या होगा दोस्तों? कमांड। तो दोस्तों कमांडिंग यानी कि दोस्तों निर्देश देना। क्या देना दोस्तों? आदेश देना, यानी कि दोस्तों निर्देश देना। सी का मतलब हो जाएगा दोस्तों कमांडिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? कमांडिंग। तो दोस्तों पहले दोस्तों कॉम याद रखना। क्या रखेंगे दोस्तों? कॉम। अब को के बाद दोस्तों, कॉम के बाद में दोस्तों जो अगला सी आ रहा है, इसके जो बीच में दोस्तों छोटा सा ओ आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? छोटा वाला ओ आ रहा है, इसे दोस्तों बड़ा वाला ओ न समझे दोस्तों। अब इस को का मतलब आप जानते हो दोस्तों कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन होता है इसमें दोस्तों डबल ओ आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? दो। तो दोस्तों एक तो छोटा वाला हो, एक दोस्तों बड़ा वाला हो, तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कमांडिंग हो जाएगा दोस्तों पहले, यानी कि दोस्तों आदेश देना, और दोस्तों सीओ का मतलब हो जाएगा दोस्तों कोऑर्डिनेशन, एक दोस्तों समन्वयन करना, तालमेल बैठाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और अंतिम सी का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर कंट्रोलिंग करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल करना या नियंत्रित करना दोस्तों, अगले सी का मतलब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों एक ट्रिक याद कर लेना, अक्सर बच्चे यही कंफ्यूजन होते हैं दोस्तों, इन सी में कौन सा सी पहले आएगा और किस सी का मतलब यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों हमने एक ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए दोस्तों। पी वो दोस्तों आप लोग दोस्तों याद ही कर सकते हैं दोस्तों, पी का मतलब प्लानिंग और ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में अगर क्रम देखा जाए तो दोस्तों कॉम, को, कौन, ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, कॉम, कोर, कौन। तो दोस्तों ये दोस्तों जो दोनों के दोनों सिद्धांत है, पोस्ट कॉर्प सिद्धांत और पोको का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, पो, कॉम, कोर, कौन, ठीक है दोस्तों। ट्रिक जरूर याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने का दोस्तों आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों। इसकी भी दोस्तों मैं आप लोगों से दोस्तों इससे पहले सेकंड ग्रेड के पेपर में चर्चा कर चुके थे दोस्तों, वहाँ हमने आप लोगों को दोस्तों शानदार चर्चाएं की थी। तो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि लोक प्रशासन एक दृष्टिकोण। दोस्तों लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में, यानी कि दोस्तों पहली बार दोस्तों जो लोक प्रशासन दोस्तों वो एक पृथक विषय के रूप में दोस्तों इसका विकास की दोस्तों जो प्रक्रिया थी दोस्तों जैसे ही दोस्तों लोक प्रशासन है दोस्तों वो एक पृथक विषय के रूप में दोस्तों इसका विकास हुआ दोस्तों, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हुई दोस्तों। तो दोस्तों वो आता है दोस्तों प्रथम चरण। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों कि प्रथम चरण में दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों विकास की दोस्तों जो प्रक्रिया का दोस्तों जो प्रथम चरण है दोस्तों, इसमें लोक प्रशासन एक पृथक विषय के रूप में उभरा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों नाम पूछा गया है दोस्तों कि प्रथम चरण का नाम क्या था दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और हमने आप लोगों से दोस्तों शानदार चर्चा की थी दोस्तों, जब वुड्रो विल्सन और दोस्तों एफ जे गुडनाउ की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, और एल डी वाइट की बात की थी।
तो दोस्तों ये तीनों के तीनों विद्वान दोस्तों प्रथम प्रशासनिक चरण में आ जाते हैं दोस्तों, जिसका नाम आता है दोस्तों राजनीति प्रशासन द्विविभाजीकरण, यानी कि दोस्तों राजनीतिक विज्ञान से प्रशासन को अलग करना, या इसका दोस्तों द्विविभाजनीकरण कर सकते हैं दोस्तों, या लोक प्रशासन का दोस्तों इसमें जन्म कहा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोस्तों कब से कब तक चला था, ये भी दोस्तों एग्जामों में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1887 से लगाकर दोस्तों सन 1906 तक दोस्तों, कब दोस्तों, सन 1887 से लगाकर सन 1906 तक दोस्तों ये चला था दोस्तों। पहला दोस्तों जो चरण था दोस्तों याद रखना, जिसमें दोस्तों वुड्रो विल्सन आए थे दोस्तों, जो अमेरिका के दोस्तों 27वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, 2 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों ये भी बात याद रखना, 8 साल होता दोस्तों इनका कार्यकाल रहा था राष्ट्रपति के रूप में, और दोस्तों ये सन 1912 में दोस्तों राष्ट्रपति बने थे। ठीक है दोस्तों याद रखना, यानी कि सन 1920 तक, और सन 1924 में इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। वुड्रो विल्सन की लोक प्रशासन का दोस्तों इनको जनक माना जाता है, और इनके विचारों का दोस्तों जो आगे बढ़ाने का काम था दोस्तों FJ गुडनाउ ने किया था, जिन्हें दोस्तों अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक कहते हैं। ये भी हमने आप लोगों से दोस्तों चर्चाएं की थी दोस्तों। वहीं दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों दूसरा चरण आता है, जिसका नाम है दोस्तों सिद्धांत, लोक प्रशासन के सिद्धांत। क्या नाम है दोस्तों, लोक प्रशासन के सिद्धांत दोस्तों, जिसका दूसरा चरण का नाम है, जो दोस्तों सन 1927 से सन 1937 तक चला था। कब दोस्तों, सन 1927 से दोस्तों सन 1937 तक चला था दोस्तों। और इसी समय दोस्तों पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत और पोकेज दोस्तों सिद्धांत आप लोगों के सामने आए थे दोस्तों, जो दोस्तों प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित थे दोस्तों। इनके हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चाएं की थी दोस्तों प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों चुनौती का युग, तीसरे चरण का नाम है दोस्तों चुनौती का युग दोस्तों, जो दोस्तों सन 1938 से सन 1947 तक चला था दोस्तों। इसकी भी हम दोस्तों आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि चुनौती के युग में दोस्तों किन किन व्यक्तियों ने इसको चुनौतियां दी थी दोस्तों, जैसे कि दोस्तों रॉबर्ट डल हो गए दोस्तों, चेस्टर बनार्ड हो गए थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों चर्चाएं की थी दोस्तों। दोस्तों चौथा चरण आता है दोस्तों लोक प्रशासन का, वो है दोस्तों संकट का युग दोस्तों। कौन सा दोस्तों, पहचान की संकट का युग। तो दोस्तों पहचान की दोस्तों जो संकट का दोस्तों जो युग है दोस्तों, ये चौथा चरण आता है, जो दोस्तों सन 1948 से दोस्तों सन 1970 तक चला था। कब दोस्तों, सन 1948 से दोस्तों सन 1970 तक चला था दोस्तों, जिसे दोस्तों पहचान का संकट का युग भी कहते हैं। और दोस्तों पांचवा चरण आता है दोस्तों लोक नीति परिप्रेक्ष्य दोस्तों, जो सन 1971 से दोस्तों वर्तमान तक चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 5 चरणों में दोस्तों लोक प्रशासन का विकास हुआ था। 5 चरण के दोस्तों नाम आप लोगों के सामने दोस्तों, और इनके दोस्तों सन जरूर दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो प्रशासन का सिद्धांत दोस्तों सन 1927 से सन 1937 तक दोस्तों, जिसमें पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत, पोकोक दृष्टिकोण सभी इसी में आए थे दोस्तों। चुनौती का युग दोस्तों सन 1938 से सन 1947 तक चला। पहचान का संकट दोस्तों सन 1948 से सन 1970 तक चला, जबकि लोक नीति परिप्रेक्ष्य दोस्तों सन 1971 से अब तक चला। 5वां चरण था दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ से दोस्तों प्रथम चरण की दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन दोस्तों जब इसकी दोस्तों शुरुआत हुई दोस्तों प्रथम चरण से भी पहले दोस्तों, तो दोस्तों लोक प्रशासन क्या था दोस्तों क्या नहीं था दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके दोस्तों आप लोगों से उनकी चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों लोक प्रशासन के दो प्रकार के अर्थ बताए जाते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, लोक प्रशासन की दोस्तों जो शुरुआत होती है, जहाँ से दोस्तों यहाँ से कहा जाता है कि लोक प्रशासन के 2 अर्थ होते हैं। एक है दोस्तों लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, किसके रूप में दोस्तों, लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, और दूसरा इसका दोस्तों जो अर्थ माना जाता है कि लोक प्रशासन एक अध्ययन के रूप में। किसके रूप में दोस्तों, तो दोस्तों लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में, और दूसरा अर्थ है दोस्तों इसका दोस्तों लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में। तो दोस्तों एक अध्ययन विषय के रूप में और एक क्रिया के रूप में दोस्तों इसका 2 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं दोस्तों। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में भी और लोक प्रशासन एक अध्ययन के रूप में भी दोस्तों इसका दोस्तों अर्थ निकाला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे विद्वान हुए थे दोस्तों प्राचीन समय में, जो हमने दोस्तों संविधान में चर्चा की थी दोस्तों इनकी पुस्तकों के बारे में। जैसे कि दोस्तों कौटिल्य की एक पुस्तक आती है जिसका नाम है दोस्तों अर्थशास्त्र। क्या नाम है दोस्तों, अर्थशास्त्र, जो राजनीति पर आधारित पुस्तक है दोस्तों, यार नाम के विपरीत काम है दोस्तों। वहीं दोस्तों अरस्तु ने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों पॉलिटिक्स। क्या नाम है दोस्तों, अरस्तु की पुस्तक आती है दोस्तों पॉलिटिक्स, और मैकियावेली की दोस्तों जो रचना आती है वो आती है दोस्तों द प्रिंस। क्या नाम है दोस्तों, द प्रिंस। इन सभी दोस्तों पुस्तकों में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अरस्तु की पॉलिटिक्स में दोस्तों, और मैकियावेली की दोस्तों द प्रिंस नामक रचना में दोस्तों लोक प्रशासन के बारे में दोस्तों प्रशासनिक संबंधी जानकारियां देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना।
दोस्तों तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप जानते हो दोस्तों, हमने दोस्तों चर्चाएं कर चुके थे दोस्तों संविधान में इनकी। दोस्तों इसी समय दोस्तों इसके बाद में दोस्तों 18वीं सदी की दोस्तों लगभग की दोस्तों बात आती है दोस्तों जर्मन नामक देश में और ऑस्ट्रिया नामक देश में। कहाँ पर दोस्तों? जर्मनी और ऑस्ट्रिया नामक देशों में दोस्तों सर्वप्रथम क्या हुआ दोस्तों? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में दोस्तों एक दोस्तों वहाँ पर दोस्तों संस्था चलती थी जिसका नाम है दोस्तों केमरवाद। क्या नाम है दोस्तों? केमरवाद। तो दोस्तों जर्मनी और दोस्तों ऑस्ट्रिया में दोस्तों केमरवाद का उदय हुआ। कब हुआ दोस्तों? 18वीं शताब्दी की दोस्तों लगभग बात आती है दोस्तों कि जर्मनी और दोस्तों ऑस्ट्रिया में दोस्तों केमरवाद का उदय हुआ। किसका हुआ दोस्तों? केमरवाद का। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि केमरवाद का दोस्तों जो उदय है दोस्तों कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। दोस्तों आखिर केमरवाद था क्या दोस्तों? ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना, क्योंकि दोस्तों हम लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं। अतः दोस्तों जो केमरवाद था दोस्तों ये दोस्तों जो वहाँ के दोस्तों जो सरकारी मामले होते थे दोस्तों, गवर्नमेंट दोस्तों जो मामले होते थे दोस्तों इनके प्रबंधन से संबंधित दोस्तों जो वाद उत्पन्न हुआ दोस्तों, जो संगठन था दोस्तों उसे दोस्तों केमरवाद कहा जाता था। क्या कहा जाता? केमरवाद। तो दोस्तों जर्मनी और ऑस्ट्रिया नामक देशों में दोस्तों सरकारी मामलों के प्रबंधन से संबंधित दोस्तों जो घटनाएं थी दोस्तों उन्हें दोस्तों केमरवाद कहा गया। तो दोस्तों यार ना सरकारी मामलों के प्रबंधन से संबंधित थी दोस्तों यार ना केमरवाद, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जानते हो दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों जो अमेरिका के दोस्तों जो वित्त मंत्री बने थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन। कौन आते दोस्तों? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। दोस्तों ये भी आ रहा ना दोस्तों अमेरिका के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर हैमिल्टन। कौन थे दोस्तों? अलेक्जेंडर जो हैमिल्टन थे दोस्तों ये दोस्तों अमेरिका के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री माने जाते हैं। दोस्तों ये एग्जाम में दोस्तों इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछी जा रही दोस्तों कि दोस्तों अमेरिका के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दोस्तों अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों फेडरलिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? फेडरलिस्ट। दोस्तों इस पुस्तक का दोस्तों जो फेडरलिस्ट नामक दोस्तों जो पुस्तक लिखी दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, फेडरलिस्ट नामक पुस्तक है दोस्तों जो 72वां नंबर का दोस्तों जो परिच्छेद है। कितने नंबर का दोस्तों? 72 नंबर का दोस्तों जो परिच्छेद है दोस्तों इस परिच्छेद में दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों परिभाषा और उसका विशेष क्षेत्र बताया था। किसका दोस्तों? लोक प्रशासन का दोस्तों, लोक प्रशासन की दोस्तों इसमें परिभाषा तथा उसका विशेष क्षेत्र बताया था दोस्तों। किसने बताया था दोस्तों? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक नामक जिसका नाम है दोस्तों फेडरलिस्ट। क्या नाम है दोस्तों? फेडरलिस्ट में दोस्तों जिसके 72वें परिच्छेद में दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों परिभाषा और उसका दोस्तों जो विशेष क्षेत्र है दोस्तों वो बताया था दोस्तों। किसने बताया था दोस्तों? अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने, जो कि दोस्तों अमेरिका के दोस्तों प्रथम वित्त मंत्री माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद में दोस्तों आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि LT दोस्तों जो वाइट की दोस्तों जो पुस्तक थी दोस्तों इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों ये लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक मानी जाती थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों कि एक आती दोस्तों लोक प्रशासन की पहली पुस्तक, एक है दोस्तों पाठ्य पुस्तक, दोनों अंतर होता है दोस्तों फ्रांस के दोस्तों एक विचारक हुए थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों चार्ल्स जिया बुनिन। क्या नाम है दोस्तों? चार्ल्स जिया बुनिन। तो दोस्तों फ्रांस के दोस्तों एक व्यक्ति रहने वाले थे दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों चार्ल्स जिया बुनिन। इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक 1812 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1812 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल। क्या नाम है दोस्तों? प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों चार्ल्स जिया बुनिन ने दोस्तों 1812 में, कब दोस्तों? 1812 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू। तो कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू नामक दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों। किसने लिखी थी दोस्तों? हमारे दोस्तों जो चार्ल्स जिया बुनिन थे दोस्तों इन्होंने लिखी थी 1812 में। अतः दोस्तों इस पुस्तक को दोस्तों, किस पुस्तक को दोस्तों? दोस्तों प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू नामक दोस्तों जो पुस्तक है दोस्तों ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है दोस्तों? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक मानी जाती है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, मैं फिर गौर कर रहा हूँ दोस्तों, पहली पुस्तक अलग होती है और पाठ्य पुस्तक अलग होती है। जो पढ़ने के लिए दोस्तों जो पुस्तक होती है उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, लेकिन पुस्तक एक अलग हो जाती है दोस्तों, चाहे वो किसी भी विषय की हो दोस्तों। तो लोक प्रशासन की पहली पुस्तक दोस्तों प्रिंसिपल डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक्यू थी दोस्तों, जो कि दोस्तों चार्ल्स जिया बुनिन ने लिखी थी, 1812 में लिखी थी दोस्तों। फ्रांस के रहने वाले थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 2 फैक्ट और बच जाते हैं दोस्तों हमारे दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों।
विकास से संबंधित दोस्तों जहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन बनने की दोस्तों संभावना रहती है, और क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, उस पुस्तक की हम चर्चा करेंगे अभी हाल ही में आप लोगों के सामने। दोस्तों एक विचारक हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों वी वेन। क्या नाम है दोस्तों? वी वेन, या इसे दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों, इंग्लिश में इनका नाम आता है दोस्तों की विवेन। क्या नाम है दोस्तों? की विवेन। तो दोस्तों क विवेन, या इन्हें दोस्तों इनका नाम आता है दोस्तों विवेन। दोस्तों इन्होंने दोस्तों 1859 में, कब दोस्तों? 1859 में दोस्तों एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम आता है दोस्तों द ए टू जेज। क्या नाम है दोस्तों? द ए टू जेज द एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या नाम है दोस्तों? ए टू जेज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दोस्तों गौर करना दोस्तों, विवेन ने दोस्तों 1859 में दोस्तों ए टू जेज एडमिनिस्ट्रेटिव्स को 2 खंडों में दोस्तों ये इन्होंने प्रकाशित की थी दोस्तों। ये भी दोस्तों एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम के द्वारा। ये दोस्तों ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? जिसका नाम है दोस्तों ए टू जेज द एडमिनिस्ट्रेटिव। दोस्तों ये पुस्तक दोस्तों 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। विवेन नामक दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो विचारक थे दोस्तों, इनकी पुस्तक आती है 1859 की दोस्तों बात आती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों आप लोगों से दोस्तों सिंपल एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों कि लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो आप इसका उत्तर दोस्तों अमेरिका करेंगे, क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों जो विकास है दोस्तों वो एक स्वतंत्र विषय के रूप में कहाँ हुआ था दोस्तों? अमेरिका में दोस्तों इसका विकास प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना। जो कि दोस्तों विड्रो विल्सन ने किया था 1887 के लगभग इसका प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये भी हमने दोस्तों चर्चाएं की थी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, विड्रो विल्सन और उनकी पुस्तक के बारे में चर्चा की थी। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या भी होने वाली है आप लोगों के सामने, ताकि आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रशासन को दर्शन मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हमारा दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों, तो दोस्तों जो लोक प्रशासन को दर्शन मानने वाले यानी कि दोस्तों जो फिलोसॉफी, किसको दोस्तों? लोक प्रशासन को फिलोसॉफी मानने वाले दोस्तों प्रथम विचारक कौन आते हैं दोस्तों? और ए से दोस्तों इसकी दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों, वो व्यक्ति आते हैं दोस्तों मार्शल ई डिमोक। दोस्तों ऑप्शन में आप लोगों को दोस्तों केवल डिमोक दिया गया था दोस्तों कि डिमोक नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, उन्होंने प्रशासन को, लोक प्रशासन को दोस्तों दर्शन माना है, फिलोसॉफी माना है। किसने दोस्तों? डिमोक ने। लेकिन इनका दोस्तों पूरा नाम आता है दोस्तों मार्शल ई डिमोक। क्या नाम है दोस्तों? मार्शल ई डिमोक ने दोस्तों प्रशासन को दोस्तों दर्शन मानने वाले प्रथम विचारक आते दोस्तों, कौन दोस्तों? मार्शल डिमोक दोस्तों। तो पहले दोस्तों अगर आप लोगों से दोस्तों अगर एक ही शब्द पूछा जाए दोस्तों कि लोक प्रशासन को दर्शन किसने माना है, तो आप हमेशा दोस्तों उत्तर एक ही बात करेंगे दोस्तों कि डिमोक नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रशासन को दर्शन माना है दोस्तों। कभी कभी दोस्तों आप लोग से दोस्तों इनका दोस्तों जो कोटेशन है वो भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इन्होंने कहा था दोस्तों कि प्रशासन इतना विशाल क्षेत्र है, प्रशासन का जो प्रशासन है दोस्तों वो इतना विशाल क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है दोस्तों। जो प्रशासन का दोस्तों दर्शन आता है दोस्तों, फिलोसॉफी ऑफ दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो दोस्तों जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है। किसने कहा था दोस्तों? मार्शल ई डिमोक ने दोस्तों ऐसा कहा था दोस्तों। तो दोस्तों डिमोक नामक दोस्तों विद्वान ने कहा कि दोस्तों जो प्रशासन का दोस्तों जो दर्शन है दोस्तों वो जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? जीवन दर्शन के अंतर्गत आता है। तथा प्रशासन का दोस्तों जो दर्शन है दोस्तों वो एक विज्ञान और कला से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, यार ना दोस्तों, इसको दोस्तों कला और दोस्तों विज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण मानना है। किसने? दोस्तों डिमोक ने। तो दोस्तों गौर करना दोस्तों, प्रशासन और कला से भी अधिक महत्वपूर्ण मानना है दोस्तों। किसने? दोस्तों डिमोक ने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने दोस्तों दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में स्वीकार किया है दोस्तों? दर्शन के रूप में स्वीकार किया है दोस्तों। किसको? दोस्तों प्रशासन को। सिर्फ आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि दोस्तों लोक प्रशासन को दोस्तों दर्शन मानने वाले विद्वान कौन थे दोस्तों? मार्शल ई डिमोक। दोस्तों याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक और विद्वान आते हैं दोस्तों जिनका दोस्तों कथन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। उस विद्वान की क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं जिनका नाम आता है दोस्तों W.B. डोनहम। क्या नाम है दोस्तों? W.B. डोनहम। दोस्तों जो W.B. डोनहम थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों एक कोटेशन कहा था, जबरदस्त है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों सेकंड ग्रेड के लिए आने वाले समय के लिए दोस्तों। इन्होंने कहा कि यदि हमारी सभ्यता दोस्तों विफल होती है
दोस्तों आप जानते दोस्तों हमने दोस्तों हमारी दोस्तों जो वर्तमान की दोस्तों जो सभ्यता है हमारे दोस्तों हिंदुस्तान ही नहीं दोस्तों संपूर्ण संसार की दोस्तों, तो हमारे दोस्तों प्रत्येक देश की दोस्तों प्रत्येक सभ्यता अगर विफल होती है तो इसका मुख्य कारण दोस्तों प्रशासन का विखंडन होगा दोस्तों। किसने माना दोस्तों? W.B. डोनहन ने माना था दोस्तों कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण दोस्तों प्रशासन में विखंडन होगा। यानी कि दोस्तों प्रशासन अगर टूट जाए दोस्तों तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी दोस्तों। ऐसा किसने कहा था दोस्तों? W.B. डोनहम ने कहा था दोस्तों। याद रखना कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका दोस्तों जो मुख्य कारण है दोस्तों वो प्रशासन में विखंडन माना जाएगा, बिखराव माना जाएगा। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों W.B. डोनहम आते हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों मार्शल ई डिमोक ने दोस्तों प्रशासन को क्या माना दोस्तों? दर्शन माना है। जबरदस्त क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछ रहा होगा आपको दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों मार्शल ई डिमोक ने कहा कि दोस्तों जो प्रशासन है वो दोस्तों जो उसका दोस्तों जो प्रशासन का दर्शन है वो विज्ञान और कला से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों जो प्रशासन है वो एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो दोस्तों लोक प्रशासन को कला मानने वाले विद्वान कौन कौन आते हैं दोस्तों? यहाँ से दोस्तों 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। उन दोनों क्वेश्चनों की चर्चा करते दोस्तों जो लोक प्रशासन को एक कला मानते हैं। तो दोस्तों लोक प्रशासन दोस्तों एक कला के रूप में, आर्ट के रूप में या इसे दोस्तों शिल्प भी कह सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको दोस्तों शिल्प मानने वाले या कला मानने वाले या इसको आर्ट मानने वाले दोस्तों 3 विद्वान प्रमुख है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों चार्ल्स वर्थ। क्या नाम है दोस्तों? चार्ल्स वर्थ। दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों लोक प्रशासन को दोस्तों एक कला माना है। क्या माना है दोस्तों? कला। यानी कि दोस्तों ये आर्ट है दोस्तों। क्या है दोस्तों? आर्ट है, डिजाइन है दोस्तों। वहीं दोस्तों एक और आती है दोस्तों ओडव टीड। क्या नाम है दोस्तों? ओडव टीड का दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, याद रखना। उसी प्रकार दोस्तों हमारे दोस्तों जो MP शर्मा आते दोस्तों, कौन दोस्तों? MP शर्मा हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले थे दोस्तों, भारत के दोस्तों प्रमुख एक दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों प्रमुख दोस्तों विचारक आते दोस्तों MP शर्मा, जहाँ से दोस्तों महादेव प्रसाद शर्मा। ठीक है दोस्तों, कौन थे दोस्तों? महादेव प्रसाद शर्मा इनका पूरा नाम आता है। चर्चा करेंगे दोस्तों महादेव प्रसाद शर्मा की दोस्तों फिर कभी, लेकिन दोस्तों ओडव टीड के कथन की दोस्तों चर्चा करते हैं और MP शर्मा के कथन की चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों चार्ल्स वर्थ की दोस्तों देखें तो इनका दोस्तों एक कथन आता है कि लोक प्रशासन है दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कला है। दोस्तों P का मतलब दोस्तों पब्लिक, A का मतलब दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन कला है, क्योंकि इसके संचालन हेतु, क्योंकि दोस्तों लोक प्रशासन के संचालन हेतु दोस्तों अत्यधिक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अत्यधिक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसमें उत्साह होना चाहिए, उसमें दोस्तों मोटिवेशन होना चाहिए दोस्तों, प्रेरणा होनी चाहिए दोस्तों, तथा उच्च आस्थाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? उच्च आस्थाएं भी होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तभी दोस्तों वो एक दोस्तों अच्छा है दोस्तों कुशल नेतृत्व के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों चार्ल्स वर्थ ने दोस्तों यही बात कही दोस्तों कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि संचालन हेतु दोस्तों अत्यधिक कुशल नेतृत्व, उत्साह और उच्च आस्थाएं होनी चाहिए। तो दोस्तों आप नेतृत्व शब्द याद रखना, उत्साह और दोस्तों उच्च आस्थाएं दोस्तों याद रखना। दोस्तों ओडव टीड का दोस्तों सेकंड ग्रेड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो आपके सामने बाद में दोस्तों हम लेकर आएंगे दोस्तों। जिन्होंने कहा कि दोस्तों जो लोक प्रशासन है दोस्तों वो एक ललित कला है। क्या है दोस्तों? जो प्रशासन है दोस्तों वो एक ललित कला है। किसने कहा था दोस्तों? ओडव टीड नामक दोस्तों विद्वान ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो प्रशासन है दोस्तों वो एक क्या है दोस्तों? एक ललित कला है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि दोस्तों जो प्रशासन को दोस्तों एक ललित कला किसने माना दोस्तों? ओडव टीड ने। वहीं दोस्तों अगर MP शर्मा की बात करें दोस्तों, जिनका नाम आता है दोस्तों महादेव प्रसाद शर्मा, भारत के दोस्तों रहने वाले थे दोस्तों, याद रखना। इन्होंने दोस्तों प्रशासन को कलाओं में ही सर्वश्रेष्ठ माना। किसने दोस्तों? कला में भी सर्वश्रेष्ठ माना है। किसने दोस्तों? MP शर्मा ने। तो दोस्तों यार ना महादेव प्रसाद शर्मा ने दोस्तों प्रशासन को कलाओं में सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना है दोस्तों? कलाओं में भी सर्वश्रेष्ठ माना है। तो दोस्तों जबकि दोस्तों एक ललित कला किसने माना दोस्तों? ओडव टीड ने। किसने दोस्तों? ओडव टीड ने इसको दोस्तों क्या माना दोस्तों? ललित कला मानना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार थे। अगर आपको दोस्तों वीडियो की व्याख्या अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्तों को दोस्तों, ताकि उनका भी दोस्तों भविष्य सुधर सके दोस्तों। आपकी एक छोटी सी हेल्प उनकी दोस्तों बहुत बड़ी दोस्तों सहायता हो सकती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। हम सेकंड ग्रेड का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों कि पद सोपान पद्धति दोस्तों, पद सोपान दोस्तों जो पद्धति दोस्तों इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों इससे पहले दोस्तों पुराने वीडियो में बता चुके थे दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों कि दोस्तों जो
हेनरी फेवल थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों जो प्रशासन के दोस्तों जो 14 सिद्धांत दिए थे दोस्तों, उन 14 सिद्धांतों में दोस्तों जो दोस्तों एक नंबर का सिद्धांत है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हायरार्की। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों हायरार्की के बारे में बताया था दोस्तों कि दोस्तों एक ये पदसोपान दोस्तों व्यवस्था है दोस्तों। इसे दोस्तों अगर आप दोस्तों इंग्लिश में देखते दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ जाता, क्योंकि दोस्तों हमने वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इंग्लिश टर्म बताई थी दोस्तों हायरार्की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे हायरार्की के नाम से दोस्तों सिस्टम के नाम से पद सोपान सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमने आप लोगों को दोस्तों एक पिरामिड दोस्तों देकर आप लोगों को दोस्तों उदाहरण देकर आप लोगों को बताया था दोस्तों। अतः दोस्तों इसे दोस्तों स्केलर पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलर श्रृंखला या स्केलर दोस्तों इसे पद्धति दोस्तों बोलते हैं दोस्तों। पद सोपान पद्धति भी दोस्तों इसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका दोस्तों जो सबसे दोस्तों जो प्रमुख दोस्तों जो कमी बताई थी दोस्तों, वो दोस्तों लाल फीताशाही बताई थी दोस्तों हमने दोस्तों, जिसका दोस्तों जो कार्य में दोस्तों जो विलंब होता है दोस्तों, जिसे लाल फीताशाही कहा जाता है। इसके दोस्तों इस लाल फीताशाही को दोस्तों सुधारने के लिए दोस्तों जो दिया गया था दोस्तों वो था दोस्तों गैंग प्लांक। क्या था दोस्तों? गैंग प्लांक। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति करने हेतु समस्त क्रियाओं संपादित समस्त क्रियाओं का दोस्तों जो योग है दोस्तों, इसका संबंध किससे है दोस्तों? क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार दोस्तों व्याख्या भी होने वाली है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों कि निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, दोस्तों आपने कोई एक निश्चित लक्ष्य बना लिया है, अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति है दोस्तों आपकी दोस्तों जितनी भी क्रियाएं दोस्तों, चाहे दोस्तों शारीरिक क्रिया हो दोस्तों मानसिक क्रिया हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की क्रिया हो दोस्तों, समस्त क्रियाओं का दोस्तों जो योग है दोस्तों, इसका संबंध दोस्तों किस दृष्टिकोण से दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा गया है। दोस्तों एक दृष्टिकोण आता है दोस्तों, लोक प्रशासन में दोस्तों 2 प्रकार के दृष्टिकोण प्रचलित होते हैं। तो दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों प्रकृति के दोस्तों 2 प्रकार के दृष्टिकोण है। उसमें तो दोस्तों पहला दृष्टिकोण आता है जिसका नाम है दोस्तों लोक प्रशासन के अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण। लोक प्रशासन अध्ययन का एकीकृत दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों, इससे संबंधित है दोस्तों ये दोस्तों व्यवस्था, यानी कि दोस्तों निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संपादित समस्त क्रियाओं का दोस्तों जो योग है दोस्तों वो एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है दोस्तों। इसे दोस्तों समग्र दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना दोस्तों, एकीकृत दोस्तों जो दृष्टिकोण है दोस्तों, इसे दोस्तों समग्र दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसे दोस्तों? समग्र दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस दृष्टिकोण में क्या किया जाता है? इसी एकीकृत दृष्टिकोण में पहली बात तो दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यह देखिए, एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, एकीकृत की बात हो रही है, यानी कि दोस्तों जितने भी क्रियाएं दोस्तों उन सबको एक कर दिया जाए, यानी कि दोस्तों समस्त क्रियाओं का दोस्तों योग कर दिया जाए, एक करके एकीकृत कर दिया जाए। यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों सभी कार्मिकों की गतिविधियां शामिल है, यानी कि दोस्तों जितने भी कार्मिक होते हैं दोस्तों, चाहे दोस्तों वो प्रबंधन का कार्य करते हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सफाई कर्मचारी का कार्य करते हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों किसी भी प्रकार का कार्य करते हो दोस्तों, चाहे मानसिक कार्य करते हो, चाहे दोस्तों शारीरिक कार्य करते हो, यानी कि दोस्तों सभी कार्मिकों की दोस्तों जो गतिविधियां हैं दोस्तों उनको शामिल किया जाता है। जितनी भी गतिविधियां होती है, एक फैक्ट्री हो गई दोस्तों, एक कंपनी हो गई दोस्तों, जिसमें जितनी भी क्रियाएं दोस्तों होगी वह सभी दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाएगी। तो दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों जो प्रकृति होती है दोस्तों, उसके 2 दृष्टिकोण प्रचलित है दोस्तों। एक है दोस्तों एकीकृत दृष्टिकोण, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों इंटीग्रल। क्या नाम है दोस्तों? इंटीग्रल दृष्टिकोण। ठीक है दोस्तों, याद रखना। लेकिन दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि एकीकृत दृष्टिकोण के दोस्तों समर्थक कौन आते हैं दोस्तों, और दोस्तों जो प्रबंधकीय दोस्तों जो दृष्टिकोण दूसरा वाला है उसके समर्थक कौन है, उसकी भी दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कि एकीकृत दृष्टिकोण के दोस्तों समर्थक कौन आते हैं। नंबर 1 आ जाएगा दोस्तों एल.डी. व्हाइट। कौन दोस्तों? एल.डी. व्हाइट। और दोस्तों जो डिमोक थी दोस्तों, डिमोक की हमने दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि डिमोक नामक दोस्तों जो समाजशास्त्र दोस्तों जो लोक प्रशासन के विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने इसे दोस्तों दर्शन माना है। क्या माना है दोस्तों? दर्शन। वही दोस्तों निग्रो नामक दोस्तों विद्वान, और दोस्तों फिपनर की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी दोस्तों। फिपनर ने जिसने पोस्ट कॉर्ब के सिद्धांत की आलोचना की थी, वो भी दोस्तों व्यक्ति दोस्तों फिपनर ही है दोस्तों। तो एल.डी. व्हाइट की पुस्तक की दोस्तों हमने हाल ही में शुरुआत में चर्चा कर ली थी दोस्तों। तो एल.डी. व्हाइट, डिमोक, निग्रो और दोस्तों जो फिपनर है दोस्तों वो एकीकृत दृष्टिकोण के दोस्तों समर्थक माने जाते हैं। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों।
उसी प्रकार दोस्तों लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रकृति के दोस्तों जो दूसरा दृष्टिकोण आता है जिसका नाम है दोस्तों प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब दोस्तों लूथर गुलिक दोस्तों जो आते हैं दोस्तों जिन्होंने दोस्तों पोस्ट गौर का सिद्धांत दिया प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। हमने ये भी आप लोगों से दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों कि लोक प्रशासन का दोस्तों प्रबंधन का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों उससे संबंधित है दोस्तों प्रबंधकीय दृष्टिकोण। दोस्तों इसी से दोस्तों मैनेजरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनेजरियल दृष्टिकोण। तो दोस्तों इसे मैनेजरियल दृष्टिकोण भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रबंधकीय दृष्टिकोण में केवल प्रबंधकीय ही कार्य किए जाते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट से संबंधित दोस्तों जो कार्य हैं वही इसमें किए जाते हैं। किसमें? दोस्तों प्रबंध से संबंधित दोस्तों जितने भी कार्य होते हैं वो सभी केवल इसी में किए जाते हैं। केवल प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, जैसे कि दोस्तों पोस्ट गौर का सिद्धांत होगा दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों प्रबंधन पर आ जाती है दोस्तों। और दोस्तों हेनरी फ्यूएल का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों पोकोक, इसके भी हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों, वो भी दोस्तों इसी पर आ जाता है दोस्तों, जिसका हमने दोस्तों सूत्र भी बताया था दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों POC कॉम कोर कौन। ठीक है दोस्तों, कॉम कोर कौन। ठीक है दोस्तों, ट्रिक हमने दोस्तों आप लोगों को बताई थी दोस्तों पोकोक की। तो दोस्तों लूथर गुलिक ने दोस्तों पोस्ट गौर का सिद्धांत दिया, ये भी दोस्तों प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। हेनरी फ्यूएल ने दोस्तों पोको का सिद्धांत दिया, ये भी दोस्तों प्रबंधन से आधारित है। इसके अलावा दोस्तों साइमन ने इनका समर्थन किया था दोस्तों अगले दोस्तों दो विचारक आते हैं जिनका दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछे जा चुके दोस्तों, स्मिथबर्ग और दोस्तों थॉम्पसन। क्या नाम है दोस्तों? स्मिथबर्ग और दोस्तों जो थॉम्पसन नामक दोस्तों विद्वान है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी दोस्तों प्रबंध के दृष्टिकोण के समर्थक माने जाते हैं दोस्तों। तो गुलिक हो गया दोस्तों, हेनरी फ्यूएल हो गया दोस्तों, साइमन हो गया दोस्तों, स्मिथबर्ग हो गया दोस्तों और थॉम्पसन हो गया। इसके अलावा दोस्तों जो भी विद्वान दोस्तों पोस्ट गौर का समर्थक करेगा दोस्तों वो भी दोस्तों इसी में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों। चले दोस्तों, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। जहाँ से क्वेश्चन आया उस जड़ तक दोस्तों जाकर हमने दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन की व्याख्या बताए, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे उनकी चर्चा की। चलते दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि दोस्तों जेम्स डी मूने, क्या नाम है दोस्तों? जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत कौन सा आता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने शानदार क्वेश्चन है और इसकी शानदार व्याख्या होने वाली है दोस्तों। जेम्स डी मूने, दोस्तों जो मूने और दोस्तों जो रीले दोस्तों जो दो विद्वान आते हैं दोस्तों जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता रहता है कि उस क्वेश्चन आया है कि जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? संगठन का दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम सिद्धांत कौन सा है? इसका उत्तर होगा दोस्तों समन्वयन, कोऑर्डिनेशन। इसे इंग्लिश में भी या हिंदी में भी दोस्तों तालमेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तालमेल। तो दोस्तों बात करें दोस्तों जेम्स डी मूने की, किसकी दोस्तों? जेम्स डी मूने की बात करें तो दोस्तों इन्होंने संगठन के 4 सिद्धांत दिए थे। किसने दिए थे दोस्तों? संगठन के दोस्तों 4 सिद्धांत दिए थे दोस्तों जेम्स डी मूने ने दोस्तों। पहला दोस्तों जो सिद्धांत बताया दोस्तों इन्होंने तालमेल बताया। क्या बताया दोस्तों? तालमेल। इसे दोस्तों तालमेल भी बताएं या इसे दोस्तों आप समन्वयन बोल सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों समन्वयन, कोऑर्डिनेशन भी इसे दोस्तों कहा जाता है। तो तालमेल, समन्वयन और कोऑर्डिनेशन एक ही शब्द है दोस्तों, याद रखना। दूसरा दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो सिद्धांत दिया दोस्तों संगठन का दूसरा सिद्धांत वो दिया दोस्तों स्केलीय प्रक्रिया। क्या किया दोस्तों? स्केलीय प्रक्रिया दोस्तों, जो स्केलर दोस्तों जो चेन होती है दोस्तों उसको दूसरा माना दोस्तों। और तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने कार्यात्मक विभेदीकरण। तो दोस्तों कार्यात्मक विभेदीकरण या फिर दोस्तों इसे इसके लिए प्रक्रिया, कार्यात्मक विभेदीकरण। और चौथा दिया दोस्तों इन्होंने दोस्तों लाइन और स्टाफ। क्या नाम है दोस्तों? स्टाफ और दोस्तों जो लाइन है दोस्तों ये पुल दोस्तों 4 सिद्धांत दिए थे दोस्तों जेम्स डी मूने ने। तो दोस्तों जेम्स डी मूने ने दोस्तों संगठन का पहला सिद्धांत माना दोस्तों समन्वयन माना दोस्तों, इसे दोस्तों तालमेल या कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। दूसरा दोस्तों जो सिद्धांत दिया होता दोस्तों इसके लिए प्रक्रिया। तीसरा दिया दोस्तों कार्यात्मक विभेदीकरण और चौथा दिया दोस्तों लाइन और स्टाफ। अब दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों, इनकी पुस्तक दोस्तों आप लोगों की दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि दोस्तों जो मूने और दोस्तों जो रिले थे दोस्तों इन्होंने सन 1930 में, कब दोस्तों? मूने और दोस्तों रिले ने सन 1930 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है दोस्तों ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। कैसा दोस्तों? ऑन वर्ल्ड इंडस्ट्री। तो दोस्तों ऑन वर्ल्ड नामक दोस्तों इंडस्ट्री नामक दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों मूने और रिले ने। कब लिखी थी दोस्तों? सन 1930 में लिखी थी दोस्तों। ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जाएगी, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम में दोस्तों ये पुस्तक पूछी जाएगी। तो दोस्तों मूने और रिले ने दोस्तों सन 1930 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है दोस्तों ऑन वर्ल्ड इंडस्ट्री।
क्या नाम है दोस्तों, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। दोस्तों बाद में करीबन 9 साल बाद में दोस्तों इस पुस्तक का दोस्तों नाम बदल दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस पुस्तक का दोस्तों नाम बदल दिया जाता है, नाम बदल कर दोस्तों इसे दोस्तों सन 1939 में दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नाम से प्रकाशित किया जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक दोस्तों संगठन, क्या संगठन के सिद्धांत। तो दोस्तों जेम्स डी मोनी ने दोस्तों क्या दिए दोस्तों, संगठन के सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए दोस्तों, 4 सिद्धांत दिए। अतः दोस्तों इन्होंने इस पुस्तक का नाम क्या रख दिया दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों संगठन के सिद्धांत पुस्तक नाम रख दिया दोस्तों जेम्स डी मोनी ने। याद रखना दोस्तों, बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने कंप्लीट होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसकी दोस्तों बहुत ही शानदार दोस्तों व्याख्या भी होने वाली है। तो दोस्तों हार्टोन प्रयोग, दोस्तों कितनी बार हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों हार्टोन प्रयोग के बारे में दोस्तों, जो कि दोस्तों मानव संबंध विचारधारा से संबंधित थी दोस्तों, एल्टन मेयो से संबंधित थे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमने आप लोगों को पहले बता दिया था, लेकिन आज इसकी दोस्तों जबरदस्त व्याख्या होगी। दोस्तों ये एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी आप दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोस्तों देने जाए या सेकंड ग्रेड का दोस्तों एग्जाम देने जाए, आरएस का दोस्तों एग्जाम देने जाए दोस्तों, मेंस वाला या यूपीएससी का मेंस देना एग्जाम देने जाए, तो दोस्तों आप हमेशा दोस्तों हार्टोन प्रयोग को दोस्तों इंपोर्टेंट लगाकर जाए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे दोस्तों मेंस का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे प्री का एग्जाम हो। तो दोस्तों हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों, इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों मानव संबंध विचारधारा से। तो दोस्तों जो मानव संबंध दोस्तों विचारधारा है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो हार्टोन प्रयोग का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों मानव संबंध विचारधारा से दोस्तों, और दोस्तों इसके दोस्तों जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो थे एल्टन मेयो। कौन दोस्तों, एल्टन मेयो। और इससे पहले भी दोस्तों हम एल्टन मेयो की दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, कि कुछ इनके दोस्तों जो समर्थक थे दोस्तों, रोथलिसबर्गर दोस्तों, डब्ल्यू.जे. डिक्सन दोस्तों, और दोस्तों व्हाइट मेहेड, क्या दोस्तों, व्हाइट हेड। तो दोस्तों इनके बारे में कथन भी इनके पूछे भी गए थे, इनके सहयोगी के कथन और इनकी पुस्तकों की हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। तो दोस्तों मानव संबंध दोस्तों जो विचारधारा है दोस्तों, इसके दोस्तों जो जनक आते हैं दोस्तों वो है दोस्तों एल्टन मेयो। कौन आते हैं दोस्तों, एल्टन मेयो। तो दोस्तों जो एल्टन मेयो थे दोस्तों, इनको जनक माने जाते हैं दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के दोस्तों। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों, आखिर दोस्तों मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों जन्म कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आप लोगों से। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों, इसका संबंध किससे है दोस्तों, ये इसका उत्तर होगा दोस्तों मानव संबंध विचारधारा से। अब मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों विकास कैसे हुआ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 6 प्रक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आती दोस्तों, तो मानव संबंध विचारधारा के विकास के लिए, इसकी उत्पत्ति के लिए दोस्तों 6 दोस्तों सिद्धांत दोस्तों, ये 6 दोस्तों चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों सन 1930 की आर्थिक मंदी, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। सन 1930 की दोस्तों जो आर्थिक मंदी थी दोस्तों, उसने भी दोस्तों मानव संबंध विचारधारा को दोस्तों जन्म देने में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों योगदान दिया। दूसरी बात आती दोस्तों पूंजी आधारित उद्योग, क्या नाम है दोस्तों, पूंजी आधारित दोस्तों जो उद्योग है दोस्तों, ये भी दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के विकास में योगदान दिया दोस्तों। और तीसरी बात आती है दोस्तों तकनीकी प्रगति। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों टेक्नोलॉजी ने दोस्तों जितना भी विकास किया दोस्तों, उन्होंने भी दोस्तों मानव संबंध विचारधारा में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान दिया। और चौथी बात आती है दोस्तों टेलरवाद का प्रभाव। दोस्तों टेलरवाद आप जानते हो दोस्तों, टेलरवाद क्या था, इससे पहले हमने आप लोगों से दोस्तों बात की थी दोस्तों F.W. टेलर की दोस्तों, उनकी पुस्तकों की चर्चा की थी दोस्तों, जो सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछी जा चुकी है। उन्होंने दोस्तों जो टेलरवाद थी दोस्तों, इन्होंने दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहते हैं दोस्तों, ये भी हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। तो वैज्ञानिकवाद ने दोस्तों बहुत इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। पांचवी बात आती है दोस्तों वर्ग विरोध, क्या नाम है दोस्तों, वर्ग विरोध ने भी दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के विकास में योगदान दिया। और छठवां बात आई दोस्तों एल्टन मेयो के प्रयोग। दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों जितने भी प्रयोग किए थे दोस्तों कंपनी में दोस्तों, उनको दोस्तों हार्टोन प्रयोग कहते हैं। और इन प्रयोगों ने दोस्तों मानव संबंध विचारधारा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः मानव संबंध विचारधारा का दोस्तों जनक कहा जाता है वो एल्टन मेयो को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों एल्टन मेयो की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही थी दोस्तों, इसके विकास या उत्पत्ति की दोस्तों हमने कारकों की चर्चा कर ली। 6 कारक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन 1930 की आर्थिक मंदी, पूंजी आधारित उद्योग हो गए दोस्तों, तकनीकी प्रगति हो गई दोस्तों, टेलरवाद का प्रभाव हो गया, वर्ग विरोध हो गए दोस्तों, एल्टन मेयो के प्रयोग हो गए। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमने इससे पहले दोस्तों एल्टन मेयो को उनके सहयोगी की दोस्तों कुछ पुस्तकें थी दोस्तों, और पुस्तकों के साथ में दोस्तों उनकी कुछ दोस्तों परिभाषाएं थी, उनकी चर्चा की थी, जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे दोस्तों। रोथलिसबर्गर की परिभाषा पूछी गई थी, हमने चर्चा की थी दोस्तों।
तो दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 4 पुस्तकें लिखी थी दोस्तों, जिनमें से दोस्तों केवल आपको 2 पुस्तकें याद रखनी है, बाकी 2 पुस्तकें आप लोगों को दोस्तों वैसे ही याद हो जाएगी। नंबर 1 है दोस्तों डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। क्या नाम है दोस्तों? डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, यानी कि दोस्तों लोकतंत्र और दोस्तों स्वतंत्रता। दोस्तों इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों, लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता, इनकी पुस्तक आती है। सन 1919 में पुस्तक लिखी थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, सन इंपोर्टेंट है दोस्तों एल्टन मेयो के दोस्तों। तो दोस्तों यार है ना, तो डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम नामक पुस्तक सन 1919 में लिखी। दूसरी पुस्तक आती दोस्तों द ह्यूमन प्रॉब्लम। दोस्तों बस आप लोगों को दोस्तों इतना याद रखना दोस्तों, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यानी कि दोस्तों इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, यानी कि दोस्तों कंपनी की सभ्यता दोस्तों। तो दोस्तों ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सन 1933 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। इन्होंने कब लिखी दोस्तों? सन 1933 में। दूसरी पुस्तक आती है दोस्तों द सोशल प्रॉब्लम। दोस्तों द सोशल प्रॉब्लम के बाद में दोस्तों पुनः वापिस दोस्तों वही बात आ जाएगी दोस्तों, द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सन 1945 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी। दोस्तों क्रम देखना दोस्तों इन पुस्तकों का दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सन 1919 में दोस्तों डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम लिखी। द ह्यूमन प्रॉब्लम दोस्तों सन 1935 में लिखी, सॉरी दोस्तों सन 1933 में। वहीं दोस्तों द सोशल प्रॉब्लम दोस्तों सन 1945 में लिखी दोस्तों। वहीं दोस्तों द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, क्या नाम है दोस्तों? द पॉलिटिकल प्रॉब्लम दोस्तों सन 1947 में दोस्तों ये पुस्तक लिखी थी दोस्तों। तीनों पुस्तकों के पीछे दोस्तों एक ही शब्द आएगा दोस्तों, ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। अतः दोस्तों आप एक पुस्तक याद कर लीजिए दोस्तों, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इसके साथ में दोस्तों इसी 2 पुस्तकें आपको अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों, द सोशल प्रॉब्लम, द पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो 3 प्रॉब्लम पर दोस्तों इन्होंने चर्चा पुस्तकें लिखी दोस्तों। ह्यूमन प्रॉब्लम पर दोस्तों रचना लिखी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम पर दोस्तों पुस्तक लिखी, और दोस्तों सोशल प्रॉब्लम पर इन्होंने पुस्तक लिखी दोस्तों। किसने? दोस्तों एल्टन मेयो ने। तो दोस्तों एल्टन मेयो की दोस्तों 3 पुस्तकों की चर्चा हो गई दोस्तों, आप लोगों इसे दोस्तों याद रखना। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आप लोग से दोस्तों इनके दोस्तों सहयोगियों के बारे में मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा की थी, थोड़ी देर पहले भी बताया था दोस्तों, रोथलिसबर्गर, जिन्होंने दोस्तों मानव समस्याओं के बारे में कुछ कहा था कि दोस्तों मानव समस्याएं मानव समाधानों के दोस्तों मानव के समाधानों द्वारा ही निर्धारित होती है। तभी दोस्तों जो व्हाइट मैन थे को तो दोस्तों व्हाइट हेड, ये भी दोस्तों इनके सहयोगी माने जाते हैं। और दोस्तों डब्ल्यू.जे. डिक्सन, कौन थे दोस्तों? डब्ल्यू.जे. डिक्सन। दोस्तों ये 3 इनके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं, जिनकी रचनाएं हमने आप लोगों को बताई थी दोस्तों कमेंट में बताना अगर आपको पता हो तो, नहीं तो दोस्तों आप हमारा पुराना वीडियो देखिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है वहाँ से भी। अब दोस्तों एल्टन मेयो की दोस्तों बात हो रही थी दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों कुछ दोस्तों फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनकी चर्चा कर लेते हैं। फिर कभी दोस्तों हार्टोन प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हार्टोन प्रयोग थे दोस्तों ये एल्टन मेयो ने किए थे, लेकिन आप करने से पहले दोस्तों इनके बारे में दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों जो चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हार्टोन प्रयोग दोस्तों एक दोस्तों कंपनी का नाम है दोस्तों, उस कंपनी में किए गए थे दोस्तों हार्टोन संयंत्र में। कहाँ पर दोस्तों? हार्टोन एक संयंत्र का नाम है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों ये एक कंपनी थी जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। क्या नाम है दोस्तों? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। दोस्तों ये कंपनी दोस्तों शिकागो नामक दोस्तों जो शहर है दोस्तों अमेरिका का, वहाँ की दोस्तों वहाँ से थोड़ी दोस्तों दूरी स्थित है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। शिकागो शहर अमेरिका में स्थित एक कंपनी दोस्तों, जिस कंपनी में दोस्तों जो कंपनी है उसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। दोस्तों ये जो कंपनी दोस्तों इसमें दोस्तों एक संयंत्र लगा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों हार्टोन संयंत्र। क्या नाम है दोस्तों? एक संयंत्र लगे हुए थे दोस्तों, इसको दोस्तों भागों में बांटा गया था, हार्टोन संयंत्र। वहीं पर दोस्तों ये प्रयोग किए थे, अतः इस प्रयोगों को दोस्तों हार्टोन प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। एल्टन मेयो किए थे दोस्तों सन 1924 से सन 1932 तक किए थे। कितनी बार किए दोस्तों? सन 1924 से शुरुआत वो कर दोस्तों सन 1932 तक दोस्तों ये प्रयोग इन्होंने किए थे दोस्तों। 4 भागों में दोस्तों इन प्रयोगों को बांटा था दोस्तों इन्होंने। कितने भागों में? सॉरी दोस्तों 3 भागों में, और पहले भाग को 4 भागों में बांटा था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि शिकागो शहर अमेरिका में थी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों सन 1924 से सन 1932 तक दोस्तों हार्टोन प्रयोग किए दोस्तों। इस कंपनी में दोस्तों करीबन 2500 कर्मचारी कार्य थे दोस्तों। फैक्ट पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कितने व्यक्ति कार्य थे दोस्तों? 2500 व्यक्ति कार्य थे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मानव संबंध विचारधारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बड़ी भी है दोस्तों, चर्चा करते रहेंगे दोस्तों मानव संबंध विचारधारा की। जैसे जैसे समय मिलेगा सब क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों सन 1924 से सन 1932 तक दोस्तों करीब दोस्तों 8 साल तक दोस्तों इन्होंने दोस्तों वर्क किया वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के दोस्तों ऊपर। दोस्तों इस दोस्तों जो हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग किए ना, इसके दोस्तों सहयोगी कौन थे दोस्तों? रोथलिसबर्गर, व्हाइट हेड और दोस्तों डब्ल्यू.जे. डिक्सन इसके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं।
लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों एक संस्था ने दोस्तों इनका सहयोग किया था। उस संस्था का नाम आता है दोस्तों नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या नाम है दोस्तों? नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज नाम की दोस्तों एक संस्था हुआ करती थी दोस्तों। उस संस्था ने भी दोस्तों एल्टन मेयो का दोस्तों सहयोग किया था। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों कि आवर्तन प्रयोग में दोस्तों किस कंपनी ने दोस्तों, किस संस्था ने दोस्तों एल्टन मेयो का सहयोग दिया था, वह ये दोस्तों नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने दोस्तों इसमें सहयोग किया था। अब दोस्तों जो एल्टन मेयो थे ना दोस्तों, एल्टन मेयो को दोस्तों इसका दोस्तों अध्यक्ष माना गया है दोस्तों इन आवर्तन प्रयोगों का दोस्तों इन्होंने शुरुआत की दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों इन प्रयोगों को दोस्तों 3 भागों में बांटा। दोस्तों सन 1924 से सन 1932 तक दोस्तों जो प्रयोग किए ना दोस्तों, इन प्रयोगों को दोस्तों इन्होंने 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा दोस्तों? 3 भागों में। तो दोस्तों गौर करना दोस्तों, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज नामक दोस्तों संस्था ने दोस्तों एल्टन मेयो का दोस्तों सहयोग किया दोस्तों, और इन प्रयोगों को दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों 3 भागों में बांटा दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों जांच अध्ययन दल। क्या नाम है दोस्तों? जांच कक्ष अध्ययन। क्या नाम है दोस्तों? जांच अध्ययन कक्ष। दोस्तों यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जांच अध्ययन दोस्तों जो कक्ष है दोस्तों, जांच कक्ष दोस्तों जो अध्ययन है दोस्तों, इसे दोस्तों 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे फिर कभी। तो दोस्तों दूसरा दोस्तों जो भाग है दोस्तों वो है दोस्तों साक्षात्कार अध्ययन। कौन सा दोस्तों? पहला हो जाएगा दोस्तों जांच कक्ष अध्ययन। दोस्तों आप यहाँ पे इसे जांच कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जांच कक्ष अध्ययन। और दूसरा हो जाएगा दोस्तों साक्षात्कार अध्ययन दोस्तों जो इंटरव्यू बेस्ड अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों अवलोकन अध्ययन। कौन सा दोस्तों? अवलोकन अध्ययन। तो दोस्तों एल्टन मेयो ने दोस्तों इन्हीं 3 भागों में दोस्तों अपने प्रयोगों को दोस्तों बांटा, जो सन 1924 से दोस्तों सन 1932 तक चले थे दोस्तों। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में चले थे दोस्तों, शिकागो शहर अमेरिका में हुए थे दोस्तों। सहयोग किया था दोस्तों नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज ने, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों जो जांच कक्ष दोस्तों जो अध्ययन है ना दोस्तों, इसको पुनः 4 भागों में बांटा, यानी कि दोस्तों इसमें 4 प्रकार के दोस्तों प्रयोग किए गए थे दोस्तों। जांच कक्ष अध्ययन में दोस्तों 4 प्रकार के दोस्तों क्या किए गए थे दोस्तों? प्रयोग किए गए थे। नंबर 1 आता है दोस्तों प्रयोग जिसका नाम है दोस्तों प्रकाश प्रयोग। क्या नाम है दोस्तों? प्रकाश प्रयोग, जो दोस्तों लाइट यूजेज। तो दोस्तों प्रकाश प्रयोग नंबर 1 आता है दोस्तों। दूसरा आता है दोस्तों रिले असेंबली टेस्ट रूम। क्या है दोस्तों? रिले असेंबली टेस्ट रूम दोस्तों जो ये दोस्तों दूसरा दोस्तों इसका दोस्तों प्रयोग आता है। तो दोस्तों जांच कक्ष अध्ययन में दोस्तों 4 प्रयोग किए। पहला आता है दोस्तों प्रकाश प्रयोग, कौन सा दोस्तों? प्रकाश प्रयोग। दूसरा आता है दोस्तों रिले असेंबली टेस्ट रूम, ठीक है दोस्तों, दूसरा आता है दोस्तों रिले असेंबली टेस्ट रूम। और दूसरा आता है दोस्तों, तीसरा आता है दोस्तों द्वितीय रिले असेंबली समूह। क्या नाम है दोस्तों? द्वितीय रिले असेंबली समूह। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों अगला आता है दोस्तों माइका स्प्लिटिंग ग्रुप। कौन सा दोस्तों? माइका स्प्लिटिंग ग्रुप। तो दोस्तों माइका स्प्लिटिंग ग्रुप नामक दोस्तों जो छोटा दोस्तों जो प्रयोग है दोस्तों, वो दोस्तों ये 4 प्रयोग इसने किए थे। किसने? दोस्तों एल्टन मेयो ने। तो दोस्तों एल्टन मेयो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शानदार जानकारी थी दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे दोस्तों। इनके पुस्तकें एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा कंपनी का एग्जाम में नाम पूछा जा चुका दोस्तों। और इनके दोस्तों जो एल्टन मेयो के दोस्तों हार्डन प्रयोग है दोस्तों, यहाँ से सबसे बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन दोस्तों बच्चे अक्सर एक बार एग्जाम में दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक विद्वान ने दोस्तों एक बात कही थी, जहाँ कन्फ्यूजन हो सकते हैं दोस्तों आप उत्तर दोस्तों एल्टन मेयो मत कर दीजिएगा। आपको दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिनका नाम है दोस्तों जोसेफ एल मेसी। क्या नाम है दोस्तों? जोसेफ एल मेसी। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, जोसेफ एल मेसी नामक दोस्तों जो एक विद्वान हुए थे दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों जोसेफ एल मेसी ने। तो दोस्तों जोसेफ एल मेसी ने कहा था कि हार्टोन अध्ययन, यानी कि दोस्तों जो ये हार्टोन प्रयोग किए गए ना दोस्तों सन 1924 से सन 1932 तक दोस्तों, तो हार्टोन प्रयोग मानव संबंध आंदोलन की आधारशिला माना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जोसेफ एल मेसी ने कहा कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो हार्टोन प्रयोग है दोस्तों, जो सन 1924 से 1932 के बीच में हुआ, ये दोस्तों जो हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग है अध्ययन है दोस्तों, ये दोस्तों मानव संबंध दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, कैसा मानव संबंध दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, इसकी आधारशिला है। क्या है दोस्तों? आधारशिला है। तो गौर करना दोस्तों, जोसेफ एल मेसी ने कहा दोस्तों कि हार्टोन अध्ययन दोस्तों मानव संबंध दोस्तों जो आंदोलन है दोस्तों, इसकी आधारशिला है। क्या है दोस्तों? इसकी आधारशिला है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? जोसेफ एल मेसी ने ऐसा कहा था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों एल्टन मेयो की, किसकी दोस्तों? दोस्तों
आपको दोस्तों एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो एल्टर्न में होती है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों टीजीटी एग्जाम में दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यूजीसी नेट में दोस्तों, उसको दोस्तों गौर करना। एल्टर्न में ने दोस्तों जो ये दोस्तों जो प्रयोग किए ना, इन प्रयोगों को दोस्तों रोग जांच पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों। गौर करना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। एल्टन मेयो ने दोस्तों जो दोस्तों जो प्रयोग किए ना, इन प्रयोगों को दोस्तों रोग जांच पद्धति कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है दोस्तों? रोग जांच पद्धति। इंग्लिश में दोस्तों देख लेना तो इसे दोस्तों क्लिनिकल मेथड, क्या नाम है दोस्तों? क्लिनिकल मेथड कहा जाता है। गौर करना, बहुत ही शानदार बात है दोस्तों। एल्टन मेयो के द्वारा दोस्तों जो दोस्तों जो प्रयोग किए गए दोस्तों, इन प्रयोगों को दोस्तों रोग जांच पद्धति या इसे दोस्तों क्लिनिकल मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्लिनिकल मेथड कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। अब बात हुई दोस्तों कि क्या एल्टन मेयो ने दोस्तों हार्टोन प्रयोग से पहले भी कोई प्रयोग किया था? बिल्कुल हाँ दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। एल्टन मेयो ने दोस्तों ये जो हार्टोन दोस्तों जो प्रयोग है ना, इससे पहले भी दोस्तों एक प्रयोग किया था दोस्तों, 1 वर्ष पहले। प्रथम प्रयोग दोस्तों जो कहाँ पर किया था दोस्तों? कपड़ा मिल में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? कपड़ा मिल में किया था दोस्तों। और दोस्तों जो कपड़ा मिल थी ना दोस्तों, कौन सी दोस्तों? जो कपड़ा दोस्तों जो मिल थी दोस्तों, वो फिलाडेल्फिया में थी दोस्तों। कहाँ पे थी दोस्तों? फिलाडेल्फिया नामक शहर में दोस्तों एक कपड़ा मिल थी दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों सन 1923 में दोस्तों एल्टन मेयो ने अपना दोस्तों पहला प्रयोग किया। अतः इसे दोस्तों प्रथम जांच के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। गौर करना, फिर गौर करना दोस्तों। एल्टन मेयो ने दोस्तों प्रथम बार दोस्तों जो प्रयोग किया था दोस्तों सन 1923 में किया था दोस्तों, फिलाडेल्फिया नामक दोस्तों शहर में दोस्तों एक कपड़ा मिल थी दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों अपना दोस्तों पहला दोस्तों जांच प्रयोग किया था। अतः इसे दोस्तों प्रथम जांच प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग तो लोक प्रशासन के अलावा दोस्तों आप हमारे दोस्तों भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास दोस्तों और दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा में दोस्तों हम दोस्तों लोक प्रशासन के बाद में दोस्तों ज्योग्राफी की दोस्तों वीडियो की श्रृंखला लेकर आएंगे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। चाहे फर्स्ट ग्रेड हो एग्जाम हो दोस्तों, यूपीएससी हो दोस्तों, आरएस एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों, है निवार चैनल पर दोस्तों। अगर आप राजस्थान जीके के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप आरजे आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल बनाया गया है, आप उसे भी दोस्तों जाकर ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।